प्रभु आराधना के क्षण जीवन के मौलिक क्षणों में गिने जाते हैं। गृहस्थों के लिए कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही उनके लिए मुक्ति का आधार है। यह भव समुद्र पार तारन के निमित्त सुविधि ठही, अति दृढ़ परम पावन यथार्थ भक्तिवर नौका सही। ये श्रेष्ठ भक्ति ही भव सागर से पार उतरने में निमित्त है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आज भगवान की भक्ति का निमित्त पाकर घर परिवार व्यापार सब छोड़कर यहाँ पर आए हो। आष्टानिक का यह पावन समय, ये काल मंगल काल के रूप में गिना जाता है और ये काल यथार्थ तीर्थ यात्रा का काल है। आप लोगों ने सुना होगा कि अष्टानिक के इन 8 दिनों में, आषाढ़ कार्तिक और फागुन के अंतिम 8 दिनों में, सारे देवगण स्वर्ग को खाली छोड़कर नंदीश्वर जिनालय की वंदना के लिए चले जाते हैं और नंदीश्वर जिनालय में जाकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। कितनी देर करते हैं? हाँ, अहर्निश 24 घंटे बिना रोक के। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? स्वर्ग के विभूति को छोड़कर भगवान की भक्ति में वे लीन क्यों होते हैं? और वो भी 8 दिन तक अहोरात्र। आखिर ऐसी क्या बात है जो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की भक्ति में रमने का उपक्रम करते हैं? आपने कभी विचार किया? बंधुओं, जब प्राणी के भीतर में भगवान की भक्ति जगती है तो संसार की विभूति जीर्ण तृण के समान लगने लगती है। वे देवता जो रात दिन भोगों में रत रहने वाले होते हैं, वे देवता भी साल में 3 दफे नंदीश्वर दीप पक्की तौर पर जाएंगे। भगवान के पंच कल्याणकों में भी उनका जाना होता है, लेकिन पंच कल्याणकों में तो वो केवल कल्याणक की क्रियाएं करते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं और वापस अपने अपने विमानों में चले जाते हैं। किसी भी कल्याणक में देव 8 दिन तक भगवान के चरणों में नहीं रहते। आपने सुना कहीं? लेकिन इस अष्टानिक के काल में लगातार 8 दिन तक प्रभु आराधना का यह उपक्रम बहुत ही उत्कृष्ट उपक्रम है। क्यों? 2-3 बातें इसमें उभर कर आती है। पहली बात तो ये कि उन देवों को नंदीश्वर दीप जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो साक्षात तीर्थंकर के चरणों में जाने की क्षमता रखते हैं। विदेह चले जाए, भगवान के समोशरण में सीधे प्रवेश कर ले और जी भर कर भक्ति करे। नंदीश्वर जिनालय जाने की जरूरत क्या है? आपके मन में भी ये प्रश्न आ सकता है, आना चाहिए। मैं आपसे सवाल करूं, बताओ, जो तीर्थंकर के चरणों में जाने की सामर्थ्य रखता है
साक्षात जिनेंद्र भगवान को छोड़कर जिन प्रतिमा के पीछे भागने वाले पागल नहीं है तो क्या है? क्यों जाते हैं वो? है आपके पास कोई जवाब? क्यों जाते हैं? निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान से नहीं होंगे, भगवान की प्रतिमा से होंगे। क्यों? समझो, यही महिमा है। वे भगवान के पास जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे। ये सौभाग्य तो उपासक पा लेते हैं, लेकिन वहां भगवान को छू भी नहीं पाते, छू भी नहीं पाते। आप सोचो, भगवान के पास जाओ और आपको भगवान को छूने ना मिले, तकलीफ होती है। आचार्य गुरुदेव के पास लोग जाते हैं, कहते दर्शन नहीं मिले। भाई दर्शन कैसे नहीं मिले? वो छिप के बैठे थे क्या? नहीं, वो तो मिल गए, सामूहिक मिले, अलग से नहीं मिले। मन राजी नहीं होता। तो इनके तो इतने फिर भी मिल रहे, इस युग के भगवान हैं। अगर चतुर्थ काल के भगवान होते तो ये भी नहीं मिलते। दूर ही से करो समोसरण में, अपनी सभा में बैठ के। यहां तो पीछे से आगे और आगे से पीछे चले जाते हो, वहां सभा का क्रम भी उल्लंघन नहीं। अपनी सभा में बैठकर केवल बैठो, दर्शक दीर्घा में स्पर्श भी नहीं, तो मन नहीं मानता। तो देव कहते भैया इसमें मजा नहीं, जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं। जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं। चलो नंदीश्वर दीप, जी भर करके पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। घंटों अभिषेक होता है, घंटों। अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा वहां के अभिषेक की। घंटों आनंद उत्सव, 8 दिन रात, क्या आनंद। वो एक अलग ही स्फूर्णा होती है, एक अलग विशुद्धि होती है, एक अलग भावधारा होती है, जो उन्हें अंदर से आनंद मग्न कर देती है। दूसरा सवाल, चलो ठीक है, भगवान की मूर्ति को पूज लो, मन भरा लो, तो तुम्हारे जो भगवान नंदीश्वर में, वही तो उनके विमानों में। काहे को स्वर्ग छोड़कर उतनी दूर जाते हैं? ऊर्ध्व लोक से मध्य लोक आते, क्यों आते? अपने अपने विमानों में रहने वाले वे 500 धनुष की काया वाले जिन बिंबों का दर्शन पूजन वंदन वे क्यों नहीं करते? कभी ख्याल आया आपके मन में? नहीं करते। क्यों? जिस मंदिर में आप रोज पूजा करते हो, उसमें पूजा करते करते भावों में उतनी विशुद्धि नहीं आती जितनी कि किसी तीर्थ स्थल के जिन बिंब के समक्ष करने में आती है। आती है। अपने गांव के मंदिर में आप जो पूजा रोज करते हो, उस पूजा में और किसी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने जाते हो, उस विशुद्धि में अंतर होता है? होता है। और विशुद्धि की बात क्या करूं, गांव के मंदिर में और सम्मेद शिखर के मंदिर में आपकी विशुद्धि में अंतर, और सम्मेद शिखर में भी आओ तो नीचे के दर्शन में और पारसनाथ टोंक के दर्शन में अंतर आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए देवता लोग भी कहते हैं भैया विशुद्धि बढ़ाना है तो यहां से चलो, तीर्थ करो। देवता भी तीर्थ यात्रा करते हैं। आप भी जब तीर्थ यात्रा को निकलते हैं, भैया घड़ी रखना, आज घड़ी नहीं है, बहुत सारी बातें करनी है और समय सीमा के भीतर।
आप भी जब तीर्थ यात्रा करते हो तो अपने साधन और शक्ति के हिसाब से जो उत्कृष्ट होता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो देवों की उत्कृष्ट तीर्थ यात्रा नंदीश्वर द्वीप में होती है, क्योंकि एक साथ 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में ही है। यद्यपि सुमेरु पर्वत में भी 16-16 है, लेकिन 5 मेरु में 80 होते हैं। 2.5 द्वीप में एक जगह नहीं। वो नंदीश्वर द्वीप जिसका बहुत लंबा चौड़ा विस्तार, वहां जाकर वंदना करते हैं। एक दिन मैं आप सबको अपने साथ नंदीश्वर द्वीप लेके चलूंगा। यार हम मनुष्य होने के नाते सशरीर नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, लेकिन सदगुरुओं ने हमें जो दिशा दी, दृष्टि दी, उसके बल पर भावों से तो वहां जा ही सकते हैं। आपको इन दिनों सब तरह का मशाला मिलेगा, लेकिन कल्पना करो वो ऊपर के वही बिंब वहां, लेकिन यहां मन नहीं, मन वहां लगेगा। तो देवता भी अपने जीवन को मोड़ने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तुम भी यदि अपने जीवन को मोड़ना चाहते हो तो तीर्थ यात्रा करना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करो। आप लोग बड़े भाग्यशाली किस अष्टानी के अवसर पर तीर्थ पर आने का सौभाग्य पाए और सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। तीर्थ पर ही नहीं आए, सिद्ध भूमि पर आए। सिद्ध भूमि पर ही नहीं आए, शाश्वत सिद्ध धरा पर आए हो। तो ऐसी शाश्वत सिद्ध धरा पर आपका आगमन हुआ, कितना पुण्य है। अब जरूरत क्या है? अपनी विशुद्धि को बढ़ाने की। 3 बिंदुओं पर आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी बात, यदि हम अनुकूल कर्म करते हैं तो उसका परिणाम क्या आता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का हम पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। जिस जीव के अंदर पर्याय योग्यता नहीं होती, जिसका द्रव्य मंगल नहीं होता, उसको तीर्थंकर भी उसका उद्धार नहीं कर सकते। भक्त जीव का ही कल्याण होता है। जिस जीव की होनहार अच्छी होती उसका ही कल्याण होता है, सबका नहीं होता। आदिनाथ भगवान ने अपने उपदेश से मारीच के हृदय को परिवर्तित नहीं किया, परिवर्तित ही नहीं कर सके, नहीं बदला। जो मारीच आदिनाथ के उपदेशों से नहीं सुधर सका, वही मारीच आगे चलकर शेर की पर्याय में अमित गति और अमित अंजय नाम के 2 मुनिराजों के साधारण वचनों से बदल गया। पता है ना आपको कथा कि सिंह हिरण का शरीर विदारत कर रहा है, पंजे रक्त रंजित, आंखों से अंगार बरस रहे, और मुनिराज ने उससे केवल इतना ही कहा कि ए मृगराज, ये क्या कर रहा है, तू किस पाप कर्म में निमग्न हो रहा है। इस हिंसा का क्या परिणाम होगा तुझे पता है? तुझे तो अहिंसा का प्रवर्तक बनना है। सिंह के जो पंजे हिरण के विदारण में लगे थे, मुनिराज की वंदना में जुड़ गए। उसकी आंखों से जो कुछ देर पहले अंगार बरस रहे थे,
पश्चाताप की धार बहने लगी। कितना बड़ा परिवर्तन। वही सिंह आगे चलकर महावीर बना। क्या हुआ? द्रव्य में जब योग्यता होती है तब काम होता है। भद्र परिणामी जीव, आसन्न भव्य जीव, जिसकी सिद्धि निकट है, ऐसे ही जीवों के अंदर पुण्य भाव जगते हैं। शुरा और सुंदरी के चक्कर में पैसा बहाने वाले लोगों की आज कमी नहीं है। भोग विलासता में सब कुछ खपा देने वाले लोग भी आज भरे पड़े हैं, लेकिन परमार्थ के कार्य में अपनी शक्ति और संसाधन का नियोजन करने वाले लोग अत्यंत विरल हैं। ऐसा वो ही कर पाते हैं जिनकी होनहार अच्छी होती है, नहीं तो चाह करके भी कोई नहीं कर सकते। आप सब भाग्यशाली हैं भैया। ये देखो, ये जो अगल बगल का कार्यक्रम चल रहा है, रोज बोलना पड़ता है। प्रवचन के टाइम में सब बंद करो। कहाँ सुन रहे हैं? रोज रोज बोलना पड़ता है। क्या है? ऑफिस में कौन सुन रहा है? पीछे भी देखो, इधर पीछे। मानसिकता गड़बड़ा जाती। मैं क्या बोल रहा था? गई बात। हाँ, था कहाँ? आप लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, निश्चित भाग्यशाली है। और बोलो, गर्व से बोलो, हम लोग भाग्यशाली हैं। अरे तीर्थ में आए हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, गुरुओं का सानिध्य पा रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा? तो मैं कह रहा था आप लोग भाग्यशाली हो। मुझे सूचना दी गई कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने विधान की घोषणा होते ही अपनी सूचनाएं दी थी, कुछ लोग जिनके अंदर बड़ी प्रबल ललक थी इस विधान में शामिल होने की, कुछ के यहाँ शोर सूतक लग गया और कुछ को ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई, नहीं आ पाए, कैंसिल हो गया प्रोग्राम। चाहने मात्र से काम नहीं होता, बहुत सारी अनुकूल सामग्री चाहिए। देखिए, 5 चीजें चाहिए, तब कोई आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला सामग्री, संयोग, सामग्री, सत्य और श्रद्धा। 4 बातें हों तो तुम्हारे जीवन का काम होगा। संयोग मिले, अगर अनुकूल संयोग नहीं तो कुछ नहीं। आप धर्म करना चाहो और धर्म के अनुकूल संयोग ही नहीं मिले तो आप क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। करना चाह रहे हो पर संयोग अनुकूल नहीं, घर में शोर सूतक लगा हुआ है, आप क्या करोगे? कर सकते हो? आपका संयोग अच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके कल ही सूचना मिली, आए, इसी सकलीकरण हुआ नहीं था, सूतक लग गया, कल यहां मेरे पास आकर के कहे। तो आप चाह रहे हैं लेकिन संयोग अनुकूल नहीं, तो संयोग के अनुकूल न होने के कारण आपको उसका लाभ नहीं मिलता। संयोग अनुकूल है, अनुकूल सामग्री नहीं है आपके पास। भाव है, सब कुछ है, मंदिर जाना चाहते हैं पर देवालय नहीं, किसके दर्शन करोगे? आहार देना चाहते हैं, मुनिराज का लाभ नहीं, किसको दोगे? सामग्री भी तो चाहिए। बिना सामग्री के कुछ कर सकते हो? पूजा करना है, तुम्हारी टेबल की गोल हो जाए तो क्या करोगे? बोले मेरा टेबल गोल होगा तो हम खोल जाएंगे, और क्या करेंगे? पूजा जो व्यवस्था कर रहे हैं उनकी पूजा कर देंगे, है ना? क्यों? गड़बड़ है? सही बात है ना?
पूजा करने के लिए भी सामग्री चाहिए। बिना सामग्री के काम नहीं। निमित्त सामग्री के लिए वैसी अनुकूल सामग्री। फिर जितनी अनुकूल सामग्री होती उतना मन लगता है। लगता है कि नहीं लगता? मन लगता है। उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा। सामग्री, संयोग भी मिल गया, सामग्री भी हो गई, पर सत्व नहीं है, ताकत नहीं है, शरीर में जान नहीं। क्या करोगे? सिद्ध चक्र में बैठने की भावना तो है, पर कमर में दर्द बहुत है, क्या करूं? गए काम से। सिद्ध चक्र में बैठने की भावना तो है, डायबिटीज है, क्या करूं? एक सज्जन बोल रहे थे, महाराज मैं प्रोस्टेट का पेशेंट हूं, मुझे हर पौन घंटे में उठना पड़ता है, कैसे विधान में बैठूं? हमने कहा भाई तुम्हारी शुद्धि नहीं है, अनुमोदन करो। सत्व चाहिए। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें संयोग मिला, सामग्री मिली, सत्व भी है जो यहां बैठे। अगर विकलांग होते तो कर पाते, अंधे होते कर पाते, गूंगे होते कर पाते, बहरे होते कर पाते। तुम्हारा शरीर लाचार होता तो क्या तुम कुछ कर पाते? बोलो, सब है, कैसे करोगे? नहीं कर सकते, किया ही नहीं जा सकता। तो सामग्री के बाद है सत्व। आपके पास सत्व भी है, संयोग बना, मिला, सामग्री मिली, सत्व पाया। अब आखिरी क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या? श्रद्धा। सब पा लिए और श्रद्धा नहीं तो क्या होगा? हाँ, काम खत्म, काम खत्म। श्रद्धा के बिना सब शून्य। तो श्रद्धा, महाराज श्रद्धा है तभी तो यहां आए हैं। श्रद्धा नहीं होती तो यहां आते क्यों? निश्चित मैं ये कह रहा हूं आपसे, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आप जितने लोग भी यहां बैठे हैं, सब के सब श्रद्धालु लोग हैं। बिना श्रद्धा के आप यहां आते नहीं। लेकिन मैं आपसे केवल दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस श्रद्धा से आए हो? श्रद्धा तो है, लेकिन किस श्रद्धा से आए हो? बोलो सुनील। सिद्ध चक्र विधान में बैठने के लिए आए हैं। श्रद्धा क्या है इसमें? कौन सी श्रद्धा? सिद्ध पद की प्राप्ति हो। सुगानी जी बोल रहे हैं सिद्ध पद की प्राप्ति की श्रद्धा लेकर आए हैं। अभी तैयार हो सिद्ध बनने को? चलो आ जाओ। अभी बगल वालों से पूछोगे, कहोगे अभी घर वालों को एक खबर तो कर लेने दो। सच्चाई ये है, हम लोग बोलते हैं कि हमें सिद्ध पद चाहिए, पर हकीकत बताऊं, अगर यथार्थ में आज सिद्ध पद डायरेक्ट मिलने वाला होता ना, तो आप हमें एक बार भी नहीं बोलते कि हम सिद्ध पद पाने के लिए विधान में बैठे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध होना ही नहीं है अभी। क्यों? हम दूसरे काम सिद्ध कर चुके हैं, उनको पूरा करना कैसे करें? ये हमारे मन की दुर्बलता। सिद्धि की उपलब्धि केवल भावना से नहीं होती, सिद्धि की उपलब्धि के लिए साधना करनी होती है। मैं आपसे कहता हूं, सिद्ध पद पाने के लिए आप इस सिद्ध चक्र की आराधना मत कीजिए,
जीवन को शुद्ध बनाने के लिए सिद्ध चक्र की आराधना कीजिए, सिद्धि अपने आप हो जाएगी। मैं अपने जीवन को शुद्ध बनाऊं, विशुद्ध बनाऊं, जीवन में पवित्रता लाऊं, इस श्रद्धा के साथ आप भगवान की पूजा कीजिए। जीवन में आनंद आएगा। ध्यान रखना, सिद्धि कोई साधारण बात नहीं है। हर किसी को सिद्धि की उपलब्धि नहीं होती। सिद्धि वही पा सकता है जो शुद्धि से संपन्न होता है। पहले शुद्धि, उसके बाद क्या? सिद्धि। अपनी शुद्धि हमें करना है, अपनी शुद्धि। बाहर की शुद्धि के लिए तो आपको भैया जी लोग बार बार बोलते ही हैं, शुद्धि रखो, शुद्धि रखो, शुद्धि रखो। बाहर की शुद्धि मंत्र पढ़ करके कर दिया जाता, ओम अमृतम अमृतम स्वावय स्वावय, हो गई शुद्धि। भीतर की शुद्धि आपको जगानी है और उसमें ये निमित्त है। भीतर की शुद्धि कैसे होती है? मन से। किससे होगी भीतर की शुद्धि? मन से। मन ही हमारे चित्त को मलिन बनाता है और मन से ही चित्त को निर्मल किया जा सकता है। मन ही अशुद्धि लाता है और मन ही शुद्धि दिलाता है। बड़ा विचित्र खेल है। देखिए कीचड़ कैसे बनता है? हाँ? मिट्टी में पानी गिर जाए तो क्या होता है? कीचड़ मच जाता है। कीचड़ मचता है, पानी कीचड़ मचाता है। और देह पर अगर कीचड़ लग जाए तो उसे साफ कैसे करते हैं? कैसे साफ करते हैं? समझ गए? तो मन ही हमें अशुद्धि देता है और मन से ही शुद्धि या विशुद्धि आती है। अभी तक मेरा मन अशुद्धि से भरा है। प्रभु आपके चरण सानिध्य को पाकर मैं शुद्धि और विशुद्धि को पाऊंगा। हमको आज आपके चरणों में आने के बाद इस बात का पता लगा कि जब मेरा मन परिवार, पुत्र, पत्नी, पैसा और पदार्थ से जुड़ता है, मलिन हो जाता है, और मेरा मन जब प्रभु परमात्मा और पुण्य परमेष्ठी से जुड़ता है तो पवित्र हो जाता है। बस मैं इसी श्रद्धा से आया हूं कि अभी तक मैं संसार से जुड़ा, अब आपके दरबार में आया हूं, आपसे जुड़ूंगा, आपसे नेह लगाना चाहता हूं, आपसे अपने मन को जोड़ना चाहता हूं। वो जुड़ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। जोड़िएगा आप भगवान से अपने आप को। यहां आने मात्र से मन जुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जुड़ेगा, जुड़ेगा। और हमें और अधिक से अधिक जोड़ना है तो ये उत्तम द्रव्य हो, हमारा जीवन धन्य होगा। इस द्रव्य की उत्तमता में क्षेत्र की उत्तमता भी निमित्त बनती है। आप सिद्ध चक्र विधान यहां कर रहे, ये विधान आप अपने गांव में भी कर सकते थे और पूरे देश में जहां तहां विधान अनुष्ठान हो ही रहा, लेकिन अन्य स्थलों के विधान और वहां की विशुद्धि और इस शाश्वत सिद्ध धरा की विशुद्धि में महान अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे अंतर पड़ता है? क्षेत्र का प्रभाव बहुत गहरा होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है। ये क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है? मैं आपको दो प्रसंग सुनाना चाहता हूं। एक स्थान पर जंगल में कुछ गलरिया लोग खेल खेला करते थे।
और वहाँ भेड़ें चराते थे, गायें चराते थे। गायें चरते रहती थी, जितने गड़रिया के बच्चे थे सब खेल खेलते थे। एक टीले पे बैठ कर के वो चोर सिपाही का खेल खेलते थे, और उसमें एक बच्चा राजा बनता था और वो उनके लिए न्याय दिया करता था। उसका स्थान फिक्स था, और जब वो न्याय देता उस स्थान पर बैठता, गजब की बुद्धि चलती। अनपढ़ गंवार गड़रिया बैठे और जो न्याय दे तो ऐसा न्याय जो उभय पक्ष को संतुष्ट कर दे। खेल के माध्यम से न्याय देने वाले उस गड़रिया का प्रभाव इतना बढ़ा कि सब तरफ के लोग आकर अपना न्याय उस गड़रिया से करवाने लगे। बोले अब हमें राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, ये जो न्याय देगा ये सही है। सब लोग वहां जाकर के अपना न्याय लेने लगे। अब क्या हुआ, जब सब फरियादी इधर आने लगे तो राजा का दरबार खाली। राजा को बड़ा अखरा, पता लगाया मामला क्या, आजकल कोई केस क्यों नहीं आ रहा है। राजा को जब पता चला तो भाई पूछा गड़रिया को बुलाओ। गड़रिया से बातचीत की तो लगा एक तो एकदम अंगूठा छाप, इससे क्या बात कर रही है, तो कोई न्याय दे नहीं सकता। लेकिन देखा कि एकदम अंगूठा छाप ये गड़रिया जब उस टीले पर बैठता है तो इसकी बुद्धि खुल जाती है। मामला क्या है, राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा तो कहते हैं उस टीले को खुदवाया। टीले को खुदवा करके देखा कि देखा जाए इस टीले को खोदकर इसमें क्या है। और जब टीले को खुदवाया तो देखा उसके नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन था। और ये निष्कर्ष निकला कि जिस स्थान पर बैठकर विक्रमादित्य ने सत्य का शासन किया, उस स्थान पर अगर कोई गड़रिया भी बोलेगा तो उसके मुख से केवल सत्य निकलेगा, सत्य निकलेगा, सत्य निकलेगा। यह क्षेत्र का अनुकूल प्रभाव। दूसरा, श्रवण कुमार अपने मां बाप को लेकर जब तीर्थ यात्रा करा रहा था, कहते हैं कि मां बाप को कांवड़ में लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला, पूरी यात्राएं करा दी और बेत्रवती नदी के तट पर वो आया, कांवड़ रखा तो उसके मन में अपने मां बाप के प्रति विद्रोह की भावना उभर गई। उसके मन में विचार आया कि ये मेरे मां बाप मेरे कंधे के बोझ बन गए, मैंने अपनी सारी जवानी इनके लिए खपा दी पर इनको कोई फर्क नहीं, ये बात ठीक नहीं, अब मैं इनको कोई यात्रा नहीं कराऊंगा। जिसे भगवान से बढ़कर के पूजा, उन्हीं मां बाप के प्रति श्रवण कुमार के मन में ऐसे दुर्भाव आए, और दुर्भाव आए ही नहीं, उसने अपने दुर्भावों को व्यक्त भी कर दिया। माँ बाप से कहा कि अब मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा, मैं यहीं छोड़ता, आप जानो। माँ बाप ने कहा ठीक कहते हो, हम तुम्हारे कंधे के बोझ बने, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, लेकिन ये बता दो बस, हम अंधे, हमें दिखता नहीं, हमें अभी कहाँ रख छोड़ा है। बोले ये बेत्रवती नदी के किनारे। बोले बेटे तुमने इतना उपकार किया, एक काम भर इतना कर दो कि नदी के उस पार भर पहुंचा दो, फिर तुम्हें जो करना हो सो करना। नदी के उस पार भर पहुंचा दो, फिर तुम्हें जो करना है सो करना, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। पता नहीं श्रवण कुमार का पुण्य कहाँ से जागा और उसने अपने पिता की बात पर सम्मति दी। कांवड़ उठाया कंधे पर, नदी में पांव रखा
और पानी में पांव रखते ही उसके मन का मैल धुल गया, इस पार से उस पार आया, उसके अंदर पश्चाताप की आंसू बहने लगे, उसका मन धिक्कारने लगा कि मैं अपने देवतुल्य माता पिता के साथ ऐसा क्यों बोला, मैंने अपने जीवन भर की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया, मुझसे भयानक चूक हुई। जब ऐसा बोला पश्चाताप प्रबल हुआ, अब माँ बाप के चरणों में गिर पड़ा, कहा पिताजी माँ मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलत व्यवहार किया आप लोगों से। तो उनके माता पिता ने कहा बेटे दोष तेरा नहीं, दोष उस धरती का था, दोष तेरा नहीं, दोष उस धरती का था। जहां कांवड़ रखने के बाद तेरे मन में दुर्भाव आए थे वो वही जगह थी जहां पर परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी, जहां पर परशुराम ने अपने माँ बाप की हत्या की थी। जिस जगह माँ बाप की हत्या की गई हो उस जगह किसी के मन में माँ बाप की सेवा के भाव आखिर आ कैसे सकते हैं। तो इस पार से इस पार आया, तेरे मन में पश्चाताप के भाव आ गए। क्षेत्र का प्रभाव समझ में आया? समझ में आए या ना आए, अनुभव में आना चाहिए। ये शुद्ध धरा है, अनुभव करो, यहां का आनंद लो। तो तुम्हारा द्रव्य अनुकूल, क्षेत्र अनुकूल, अष्टानिक का दिन काल मंगल। कितने मंगल हो गए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, 3 मंगल हो गए। और चौथा कौन सा है? भाव। भाव जगाओ। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, 3 मंगल तो तुम पा गए। इन 3 मंगलों की उपलब्धि पुण्य से होती है, पुण्य के उदय से होती है। और चौथा जो भाव मंगल है वो पुण्य से होता है और पुण्य को लाता है। भाव मंगल अपने भीतर जगाओ, और भाव मंगल हो गया तो सब मंगल 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 ही है। तो सारा काम हो गया, पात्रों का चुनाव हो गया, सब इंद्र प्रतिष्ठा सकलीकरण हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या कर रहा है? हाँ? भाव को जगाना है। विशुद्धि से भरकर इस पूजा में अपने आप को संलीन करने का प्रयत्न करे। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र भाव का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होगा। और यह सिद्ध चक्र विधान ऐसा कहते हैं कि निधत्ति निघाचित कर्म समूह भगवान की आराधना से नष्ट होते हैं। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र के पाठ का फल पाया। हम आप सब उस फल की उपलब्धि करें जो हमारे जीवन की शुद्धि करती हो, जो जीवन की विशुद्धि करती हो। पूजा आराधना चित्त की विशुद्धि का अनुपम अनुष्ठान है। ये विशुद्धि कैसे बढ़ती है इसकी चर्चा आने वाले दिनों में आप सबसे करेंगे। आज तो पहला दिन है, 4 बातें आपसे और कर रहा हूं जिसका आपको ध्यान रखना है इस पूरे अनुष्ठान के क्रम में। सबसे पहली बात अनुशासन की। पहली बात अनुशासन। आप समयबद्ध तरीके से आए, विधान में आप शामिल हुए। 1 मिनट भी लेट होते हैं तो आपका पुण्य क्षीण होता है। मैं देखता हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए आप टाइम मिलाते हैं, पिक्चर जाने के लिए टाइम मिलाते हैं, पर मंदिर जाने के लिए, पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आप टाइम मिलाने की तकलीफ कभी नहीं करते, क्योंकि भगवान आपकी प्रतीक्षा में है। गड़बड़ है। समय मिलाकर आए।
आप किसी भी मांगलिक क्रिया में जितना विलंब करते हैं उतना अपना नुकसान है। तो जो भी मांगलिक क्रियाएं कहो, उन मांगलिक क्रियाओं को तुरंत संपन्न करो, समय पर संपन्न करो, जैसा कहा जाए वैसा करो, तो आनंद आएगा। समय पर आओ और समय तक आराधना करके समय पर जाओ। हाँ, और काम क्या है? यही काम है, नहीं तो दूसरे काम हो जाएंगे। अनुशासन। दूसरी बात, पवित्रता। अपने वस्त्रादि की, अपने शरीर की पवित्रता का आपको स्मरण रखना है। पवित्रता में कोई कमी ना हो, पवित्रता बनाकर रखे। वस्त्रादि का पूरा ख्याल रखें। जितनी आप पवित्रता रखोगे, आपकी भाव विशुद्धि उतनी अधिक होगी। यहाँ मंत्रोच्चार के द्वारा सकलीकरण होता है। अगर आपने पवित्रता खो दी तो सकलीकरण का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, विशुद्धि। 8 दिनों तक ऐसा मनोभाव जगाओ कि आर्त ध्यान हो ही नहीं, संक्लेश हो ही नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चकल्लस नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई विकार नहीं। कोशिश करिए 8 दिनों में पूर्ण विशुद्धि बनी रहे, जीवन धन्य होगा। और आखिरी बात, तन्मयता। पूजा में इतने तन्मय हो जाओ कि घड़ी देखने के भाव ही ना हो। तन्मय हो, घड़ी देखे नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि कैसे, अरे अचानक अभी पूजा छूट कैसे गई। हालांकि भैया जी लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी पूजा कराओ कि छूटे तो इनको लगे कैसे छूट गई। खींचना नहीं, उतना ही जितना स्टेमिना हो। तन्मय होकर पूजा करोगे तो सब बाधा खत्म। बंधुओं, पूजा भक्ति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम विदिशा में थे, वहाँ समोशरण रच करके विधान हुआ, समोशरण विधान। वहाँ एक डॉक्टर पीसी जैन थे, डिप्रेशन के शिकार थे। घर से 10 कदम चलने में उनको डर लगता था। वो विधान में बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मैंने कहा बैठ जाओ तुम विधान में, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम देखो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्रेरणा से उन्होंने बोली ली, शायद कुबेर बने, विधान में बैठे, भगवान की भक्ति की, इतना नाचे इतना नाचे इतना नाचे, जो 10 कदम चलने में थक जाते थे, वो इतना नृत्य भक्ति की है कि उसके बाद से उनका डिप्रेशन ही खत्म हो गया। आज वो व्यक्ति मेरी जैन तत्व विद्या के अनुवाद में 12 से 14 घंटे तक मेरे साथ खटे। ये ताकत है विशुद्धि की। समझ गए? किसी की कमर दुख रहे, घुटने में दर्द है, ये उसको देखोगे तो दर्द होगा, भगवान को देखोगे दर्द। छू मंत्र। पुण्य को गाढ़ा बनाने से पाप मंद होता है। आपको एक उदाहरण बताता हूं, रोज के आपके अनुभव का उदाहरण है। आप सम्मेद शिखर की वंदना को जाते हैं, बहुत सारे लोग वंदना के पूर्व मेरे पास आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, पाँव में बहुत दर्द है, घुटने में बहुत दर्द है, चला नहीं जाता। और पर्वत की वंदना पैदल करके आते हैं नहीं आते हैं, आ जाते, फिर कहते हैं महाराज आपके आशीर्वाद से अच्छी वंदना हो गई, हमने तो सोचा भी नहीं था। हमने कहा हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी वंदना नहीं हुई, तुम्हारे संकल्प और श्रद्धा से तुम्हारी वंदना हुई। हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे संकल्प को और श्रद्धा को जगाने में निमित्त हुआ। तो सब हो सकता है, तन्मय हो जाओ। एक बार ऐसा हुआ, गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में संध्या वंदन का समय हुआ और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में निमग्न हो गए। अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई पड़ा। शेर को आता देख शेर से घबराया
और गुरु से कहा गुरुदेव भागो, शेर आ रहा है। गुरु चुप। गुरुदेव भागो, शेर अपनी ओर आ रहा है, हमला कर देगा। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुदेव उठ चले, पेड़ पर चढ़ जाएं, शेर आ रहा है, खा जाएगा। गुरु एकदम मौन। शिष्य ने कहा आप चलो तो चलो, नहीं तो मैं तो पेड़ पर चढ़ा। कलयुगी शिष्य यही तो करेंगे। तुम्हारी तुम जानो, मैं चढ़ा और चढ़ गया पेड़ पर झटपट। देखा शेर गुरु के नजदीक आ रहा था और शिष्य पेड़ की डाल से चिपक कर श्वास रोके हुए सब कुछ देख रहा था। शेर आया, गुरु के सम्मुख आया, गुरु को सूंघा, इधर उधर देखा, 3 प्रदक्षिणा दी। शिष्य की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। शेर ने 3 प्रदक्षिणा दी और जिधर से आया उधर ही चला गया। जब शेर उसकी आंखों से ओझल हो गया, तब जैसे तैसे हिम्मत बटोर कर शिष्य नीचे उतरा। समय पूरा होने पर गुरु का संध्या बंधन पूर्ण हुआ और सहज भाव से उठकर चल दिए। गुरु शिष्य दोनों चलने लगे तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आपको पता अभी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले शेर आया था। बोला आया होगा। मैंने आपको बताया था। बोला बताया होगा। मैंने कहा था अपन भाग चले, आपने नहीं सुना। बोले नहीं सुना होगा। मैंने कहा हम पेड़ पर चढ़ जाएं तो भी बच सकते हैं। बोले तूने कहा होगा। आप नहीं माने। बोले नहीं माना, मैंने नहीं सुना होगा। मैं पैर पर चढ़ गया था, आप अकेले थे। बोले रह गया होगा। शेर आपके पास आया। बोले आया होगा। उसने आपको सूंघा। बोले सूंघा होगा। उसने कहा उसने आपकी 3 प्रदक्षिणा दी और लौट गया। बोला चला गया होगा। बातचीत चल रही थी, थोड़ा आगे बढ़ा। इसी बीच एक मच्छर गुरु की बाह पे बैठा। एक मच्छर गुरु की बाह में बैठा और गुरु ने अपने दूसरे हाथ से उस मच्छर को हटा दिया। मच्छर गुरु के बाह में बैठा, गुरु ने दूसरे हाथ से उस मच्छर को हटा दिया तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं? जब शेर आया था तब आपको कुछ पता नहीं लगा और मच्छर आया तो आप उसका प्रतिकार कर रहे हो। शेर आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा और मच्छर आया तो आप उसका प्रतिकार कर रहे हो। गुरु ने जवाब दिया बेटा जिस समय शेर आया था उस समय मैं भगवान के साथ था, अभी तेरे साथ हूं। समझ में आ गई बात आपको? किसके साथ रहना है? इंद्रदानी को अगल बगल में बिठाया लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मत रहना, पूजा ही नहीं होगी। भगवान के साथ रहोगे तो पूजा होगी, तब आनंद आएगा। वो आनंद सबके जीवन में आए, जीवन धन्य हो। समय आप सबका हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को, आज तो पहला दिन है, प्रवचन तो एक ही टाइम रखना है, एक शाम को ही। आपको प्रतिदिन आपने बोला कि महाराज जी दिनचर्या कैसे रखे अष्टानिक के दिनों में, आप बता दें। अष्टानिक के दिनों में दिनचर्या कैसे रखे, शाम के शंका समाधान में पूछ लेना, ताकि सारे देश के लोगों को एक साथ संदेश मिल जाए कि ये अष्टानिक के 8 दिन हम कैसे पवित्रता पूर्वक जी सके। ये प्रश्न आज तुम ही अपनी तरफ से उठा लेना ताकि ये काम हो। आगे की कार्यवाही के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की जय।